तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल द गुरु 24 में। द गुरु 24 चैनल एक एजुकेशनल चैनल है। मैं विजेंद्र चौधरी आपको संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा रहा था। संख्या पद्धति में मैं आपको प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और भी संख्याएं, रोमन संख्याएं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये संख्याओं के बारे में मैं बता चुका हूँ। आज के अंदर मैं अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्लस कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, इसके अलावा उनके गुणनखंडों का योगफल होगा वो कितना आएगा। तो देखो भाई, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, टोटल हमारे पास गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर मान लिया, वो संख्या मेरे पास कितनी है, 300। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, टोटल आपको गुणनखंड निकाल के बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इस नंबर के दो टुकड़े कर सकते हो। 100 3 गुणा कितने, 100। अब इस 100 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 100 को आप लिख सकते हो 25 चौके 100। तो 25 चौके 4 को लिख सकते हो 2 गुणा 2, और 5 को लिख सकते हो 5 गुणा 5। तो यहां से मेरे पास 2 जो है वो 2 की घात 2 हो गया, और 3 आ गया वो 3 की घात 1 हो गया। इसके अलावा 5 जो है वो 5 की घात कितना हो गया, 2 हो गया। इसके अलावा आप इसके अंदर गुणनखंड निकाल सकते हो। वो 300 के अंदर आप किसका भाग दे सकते हो, गुणनखंड। सबसे पहले इसके अंदर 2 का भाग दे सकते हो, वैल्यू कितनी आ गई, 150। फिर दोबारा 2 का भाग दे सकते हो, कितना आ गया, 75। दोबारा किसका भाग दे सकते हो, 3 का, कितना आ गया, 25। दोबारा 5 का भाग दे सकते हो, कितना आ गया, 5। इसके अलावा अंत में हम दोबारा 5 का भाग दे सकते हैं, कितना आ गया, 1। तो यहाँ अपने पास 2 जो है, 2 अभाज्य संख्या गुणनखंड, 2 की घात 2 हो गए। यहाँ 3 की जो घात है वो कितना आ गया, 1 आ गया, और 5 की घात कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास, अगर मैं आपसे सबसे पहले इसके अंदर मैं पूछूं कि इसके अंदर, मैं सबसे पहले पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर अभाज्य जो गुणनखंड है वो कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब मैं पूछूंगा तो कैसे पूछूंगा कि भाई 300 के अंदर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या होगी, यहाँ से 2 जो है वो 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 है वो कितनी बार है, 1 बार है। 5 है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए, वो घात में टोटल कितने नंबर आ गए, 5। तो 2 + 1 + 2 कितने नंबर आ गए टोटल हमारे पास, 5। तो अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या आ गई वो हमारे पास कितनी होगी, 5। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 5। अब आगे हम क्या देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट टाइम पे क्या बोलेगा, ये 300 है, इस 300 के अंदर अभाज्य जो संख्या है वो कितनी है। तो इसके जो गुणनखंड है वो हमारे पास है, 2 की घात 2 है, एक 3 की घात कितना है, 1 है, और एक 5 की घात कितना है, 2 है। ठीक है। इसमें अभाज्य गुणनखंड पूछे तो घात को हम क्या कर देंगे, कुल को जोड़ देंगे, वो कितने हो गए, 5। लेकिन अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछे तो अभाज्य संख्या यहाँ सिर्फ 3 है, 2 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ अभाज्य जो संख्या होगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 3। तो अगर 300 में पूछेगी, 300 में अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो कितने आएगा हमारे पास, 3। अब आगे देखो, आगे हमारे पास क्या पूछेगा, अगली संख्या बोलेगा 300 दिया गया है, इस 300 के अंदर जो कुल गुणनखंड है उन गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो कितनी होगी। अब कुल गुणनखंडों की जो संख्या अगर मैं निकालूंगा तो आपके पास यहाँ जो गुणनखंड है वो कितना बन गया, 2 की घात 2 बन गया, एक 3 की घात 1 बन गया, और एक 5 की घात कितना बच गया, 2। अब यहाँ से ये चीज अब जब आप एग्जाम्पल के रूप में पढ़ोगे तो मैंने क्या है, एक एग्जाम्पल में बोला, अगर x की घात आपको a बोले, डॉट y की घात जो है वो b बोले, ठीक है, y की घात b बोले, और z की घात कितना बोले, c बोले। अगर इसके अंदर मैं कुल गुणनखंड निकालूंगा तो जो घात में जो वैल्यू लिखी गई है उनके अंदर आप एक एक जोड़ते जाओ, और उन सबको आप क्या करते जाओ, गुणा करते जाओ। तो उनके अंदर बनने वाले पूर्ण गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कैसे होगी। अब मैं 2 की घात 2 है तो यहाँ मैंने 2 के अंदर 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 3। ठीक है। अगर 3 की घात 1 बोला गया है तो 3 की घात 1 बोला तो 1 के अंदर मैंने कितना जोड़ दिया, 2। यहाँ 5 की घात 2 बोला तो 2 के अंदर मैंने 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 3। तो यहाँ बनने वाले पूर्ण गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो गुणनखंड निकाल सकते हैं कि 100 के अंदर कुल बढ़ने वाले गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो हमारे पास कितनी आई है, कुल 18। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आपको क्या है, इस 300 के अंदर आपके पास मैं निकाल के दिखाऊंगा
जो विषम गुणनखंड होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं भाई। तो यहाँ इसके अंदर मैंने इसको गुणनखंड के रूप में लिखा, तो ये वैल्यू हो गई 2 की घात 2, 3 की घात 1 आ गया और एक मेरे पास 5 की घात कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके अंदर मैं आपको विषम गुणनखंड बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये एक छोटी एग्जाम्पल के रूप में एक चीज याद रखनी है। अगर आपके पास आधार x, y या z हो, तो घात में अगर आपके पास a, b और c हो, तो इनके अंदर आप क्या करोगे, इनमें विषम गुणनखंड निकालोगे। तो जो घात लिखी गई है, अगर विषम गुणनखंड निकाल रहे हो तो सम संख्या को आप क्या कर दो, छोड़ दो। और जो अपने पास विषम संख्या होगी, यहाँ विषम संख्या y की घात b है तो b प्लस कितना रखोगे, 1 रखोगे। और यहाँ z लिखा गया है तो उसे c+1 रखेंगे भी। इसके अलावा अगर कोई और नंबर आपके पास हो, जैसे मैं p की घात में मान लेता हूँ d, तो यहाँ आप क्या करोगे, d प्लस कितना रखोगे, 1 रखोगे। अब इनके अंदर मैं विषम गुणनखंड निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ अपने पास जो सम संख्या है उसको मैंने छोड़ दिया। अब 3 की घात कितना लिखा गया है, 1, तो 1 के अंदर मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 2। यहाँ 5 की घात 2 लिखा गया है, अब 2 के अंदर मैं कितना जोड़ दूं, 1 जोड़ दूं। तो यहाँ अपने पास अब मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं गुणा करूंगा। तो ये मेरे पास 2 हो गया और ये मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ बनने वाले कुल विषम गुणनखंडों की जो संख्या आएगी वो कुल कितनी आएगी, हमारे पास 6 होगी। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इनके अंदर बनने वाले कुल, अगर मैं सम गुणनखंड निकालूं, अगर बनने वाले मैं क्या निकालूं, सम गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं। सम गुणनखंड क्या होता है, जब आपके पास 300 के अगर कुल गुणनखंड की जो संख्या है वो 18 है, तो यहाँ रख दो आप 18। तो 18 में से कुल गुणनखंडों के अंदर अगर विषम गुणनखंड आप घटा देते हो तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या है वो कितनी है, 6। अगर वो घटा देते हो तो आपके पास बनने वाले जो सम गुणनखंड है वो कुल कितने हैं, 12। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका है 300 के आप पहले रख लो गुणनखंड। अब 300 के गुणनखंड रखोगे तो 2 की घात 2 आएगा, एक 3 की घात 1 आएगा और एक 5 की घात कितना होगा, 2 होगा। अब इसी तरह से अगर मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में समझूं तो मेरे पास है, एक तो x की घात मेरे पास कितना है, a है, एक मेरे पास y की घात b है और एक z की घात कितना है, c है। तो इनके अंदर अगर मैं सम गुणनखंड निकालूं तो जो सम संख्या लिखी गई है उसको सेम का सेम रखो और विषम संख्या जो लिखी गई है उसके अंदर आप क्या करते जाओ, एक एक जोड़ते जाओ। ठीक है, तो इससे आपके पास क्या निकल के आएंगे, सम गुणनखंड। अब सम गुणनखंड देखो कैसे आएंगे, यहाँ 2 की घात 2 लिखा गया है तो 2 को तो रखो सेम का सेम क्योंकि ये सम संख्या है। अब विषम के अंदर आप एक एक जोड़ते जाओ तो 1 के अंदर 1 जोड़ो तो कितना आएगा, 2। और यहाँ से विषम की घात जो है वो 2 है तो 2 के अंदर 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो गए, 12। तो बनने वाले अब सम गुणनखंड होंगे वो कितने आएंगे मेरे पास, 12। तो कुल गुणनखंडों में से आप विषम गुणनखंड घटा सकते हो तो भी हमारे पास कितने आ सकते हैं, सम गुणनखंड आ सकते हैं, या फिर आप इस बेसिक से ये चीज पूरी कर सकते हो। अब हम आगे क्या है, इनके अंदर क्या है, आपको कुल गुणनखंडों के जो योगफल है वो सिखाएंगे भी। अब कुल गुणनखंडों का योगफल हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप ये बेसिक देखना। बेसिक क्या बोलता है, अगर x की घात a रखा गया है, y की घात b रखा गया है और z की घात c रखा गया है, इनके अंदर आप कुल गुणनखंडों का जब योगफल निकालोगे तो योगफल के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आधार लिखा गया है उस आधार को घात में 1 जोड़ना है और कुल आधार में से 1 घटाना है। इसी तरह से जो y लिखा गया है उसकी घात में से 1 जोड़ना है और आधार में से 1 घटाना है। ठीक है, इसी तरह से अगर जो z लिखा गया है उसकी घात को 1 जोड़ दूं और कुल आधार में से 1 घटा दूं, इसी तरह से मैं जो आधार जो लिखे गए हैं उनमें से एक एक घटाकर मैं क्या करता जाऊं, उनके अंदर भाग करता जाऊंगा। तो मेरे पास जो गुणनखंड बन रहे हैं उनके अंदर बनने वाले गुणनखंडों का क्या आएगा, योगफल। अब वो कैसे होगा, जैसे मेरे पास 300 लिखा गया था, 300 के जो गुणनखंड थे वो मेरे पास कितने थे, एक तो 2 की घात 2 था, एक 3 की घात 1 था और एक 5 की घात 2 था। तो मैं क्या रखूंगा, 2 की घात 2 प्लस 1, कुल आधार में से 1 घटाऊंगा। यहाँ लिखूंगा क्या, 3 की घात 1 प्लस 1 और कितना घटाऊंगा, 1। इसी तरह से 5 की घात जो 2 लिखा गया है उसको 1 जोड़ूंगा और उसके आधार में से 1 घटाऊंगा। इसी 2 जो आधार था उसकी घात में मैंने 1 जोड़ दिया, 3 आधार 1 था तो घात में 1 जोड़ दिया। इसी तरह 5 घात 2 था तो 2 प्लस 1 और कुल आधार में से घटा दिया। इसी तरह मैं इनके जो आधार हैं उनके अंदर मैं 1 1 घटा लूंगा तो 2 माइनस 1 आएगा, एक 3 माइनस कितना होगा, 1 होगा और एक 5 माइनस कितना होगा भी, 1 होगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो हम क्या बोलेंगे,
अगर 2 की घात 2 रखूं तो 2 की घात 2 प्लस 1 रखूंगा तो 2 की घात कितना आ गया, 3 आ गया, और उसमें से मैं कितना घटाऊंगा, 1 घटाऊंगा। ये 3 की घात कितना हो गया, 2 हो गया, उसमें से मैं क्या घटाऊंगा, 1 घटाऊंगा। ये 5 की घात 3 हो गया, उसमें से मैं कितना घटाऊंगा, 1 घटाऊंगा। इसी तरह से 2 घात 2 माइनस 1 कितना आ गया, 1, 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2, और 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4। अब 2 की घात 3 जो होता है, 2 की घात 3 होता है 8, और 8 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7। 3 की घात 2 कितना होता है, 9, 9 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा, 8। 5 की घात 3 कितना होता है, 125, उसमें से 1 घटाऊंगा कितना आएगा, 124, और उसके अंदर मैं किसका भाग दूंगा, 8 का भाग दूंगा, और 8 से क्या कटेगा, 8 कटेगा, और मैं 124 को किससे गुणा कर दूंगा, 7 से। तो ये मेरे पास आ गया 28, 2, 16, 1, 868। तो इनके अंदर मैंने क्या बोला, आपको मैंने क्या बताया है, जो बनने वाले जो कुल गुणनखंडों का जो योगफल होगा वो कितना आएगा, 868 होगा। तो मैंने क्या, आज की क्लास में मैंने आपको क्या है ये बताया है कि सबसे पहले 300 के बनने वाले जो अभाज्य जो गुणनखंड होंगे वो कितने आएंगे। तो मैंने क्या है, इसके पहले इसके गुणनखंड के रूप में ये संख्या लिखी, और वो मैंने लिख दी, 2 की घात 2 लिख दिया, एक 3 की घात 1 लिख दिया, और एक 5 की घात 2 लिख दिया। तो इसके अंदर बनने वाले जो अभाज्य गुणनखंड थे वो हमारे पास घात में 2 प्लस 1, एक मेरे पास था 1 प्लस 1, और लास्ट में था 2 प्लस 1। तो बनने वाले जो कुल गुणनखंड जो थे इसके अंदर आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया है, 300 के अंदर बनने वाले कुल अभाज्य जो गुणनखंड आएंगे वो कितने आएंगे। तो इस वैल्यू को मैंने क्या लिखा था, 2 की घात 2 लिखा था, एक 3 की घात 1 लिखा था, और एक 5 की घात कितना लिखा था, 2। ठीक है, तो इसके अंदर जो बनने वाले जो अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या थी वो हमारे पास जो घात में लिखा गया था वो कुल हमारे पास कितना था, 5। इसके अंदर इसके अलावा अगर आपको ये पूछे कि इसके अंदर अभाज्य जो संख्या है वो कितनी है, अगर अभाज्य गुणनखंड बोले तो अभाज्य जो गुणनखंड है वो कुल संख्या कितनी है, मेरे पास 5। अभाज्य संख्या बोले तो अभाज्य संख्या होंगी वो 2, 3 और कितनी आएंगी, 5। तो ये मेरे पास संख्या होंगी सिर्फ कितनी, 3। अगली बात क्या है, अगर आपको इसके अंदर ये बोले कि इनके अंदर जो अभाज्य जो गुणनखंड बोले गए हैं इनके अंदर आपको क्या बोला गया है, इसके अंदर जो बनने वाले जो कुल गुणनखंड होंगे वो कितने आएंगे। तो इनके अंदर बनने वाले जो कुल गुणनखंड होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, जो घात जो लिखा गया था उस घात में हम क्या करेंगे, एक जोड़ते जाएंगे। तो घात में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3। घात में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 2। घात में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3। तो इससे बनने वाले जो कुल गुणनखंड थे वो हमारे पास कितने थे, 18। इसके अलावा अब यहाँ तो मेरे पास कुल गुणनखंड है, फिर मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर बनने वाले जो विषम गुणनखंड हैं वो कितने हैं। तो इसके अंदर बनने वाले जो विषम गुणनखंड होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, जो सम संख्या है उसको छोड़ दो, इसके अंदर सम संख्या को अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो यहाँ जो घात है 1 है उसके अंदर मैंने 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए, 2। यहाँ घात विषम संख्या है तो घात में 2 है तो 2 के अंदर 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 3। तो बनने वाले जो विषम गुणनखंड की जो संख्या थी वो हमारे पास कितनी थी, 6। अगर इसके अंदर आपको ये पूछे बनने वाले जो सम गुणनखंड हैं वो कितने हैं, तो सम गुणनखंड निकालने के मैंने 2 तरीके बताए हैं। जो कुल गुणनखंड है उसमें से विषम गुणनखंड बना तो वो हमारे पास सम गुणनखंड आएंगे, वो कितने होंगे, 12। इसके अलावा मैंने ये बताया है जो सम संख्या है उसकी जो घात है तो उसको तो सेम का सेम रख लो, और बाकी जो संख्याएं लिखी गई हैं उसकी घात में 1 जोड़ते जाओ। तो यहाँ 2 हो गए और यहाँ मेरे पास अगली संख्या 3 होगी, तो इससे बनने वाले जो कुल गुणनखंड आएंगे वो भी कितने आएंगे, 12। लास्ट मैंने क्या बताया है कि इनके अंदर बनने वाले जो गुणनखंड है उनका जो योगफल होगा वो कितना आएगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, योगफल को मैंने क्या किया है, जो घात लिखी गई है उस घात के अंदर मैंने 1 जोड़ता गया और मैं आधार के अंदर 1 घटाता गया। जो घात थी उसके अंदर मैं 1 वैल्यू बढ़ाता गया और उसके अंदर मैं आधार के अंदर 1 घटाता गया। घात के अंदर जो वैल्यू थी उसको मैं 1 बढ़ाता गया और मैं 1 घटाता गया। इसके अलावा जो आधार था उसको सेम का सेम घटा लिया, 2 - 1, 3 - 1 और मेरे पास था 5 - 1। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया, ये तो 7 हो गया था, ये मेरे पास 8 आ गया था और ये मेरे पास आ गया था 124। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 4। दोनों को काट दिया, मेरे पास इसको गुणा कर लिया तो जो गुणनखंड बनेंगे 28,
16 और कितने हो गए भी 868। तो यहाँ बनने वाले कुल गुणनखंड का जो योगफल आएगा वो 868 होगा। आज की क्लास में मैंने ये बताया है। अब हम क्या करते हैं, इनके बारे में जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें पूछा गया कि इस व्यंजक के अंदर हमें ये पूछा है कि अभाज्य जो गुणनखंड जो आएंगे वो उनकी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी। तो हम क्या करेंगे, इनके अंदर सबसे पहले अभाज्य संख्या निकालेंगे, क्योंकि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 एक भाज्य संख्या है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस 4 के 2 टुकड़े करूंगा। तो ये हो गया 2 गुणा कितना हो गया 2। अब जो घात में 11 लिखा गया है तो इसकी घात भी 11 आ जाएगा और इसकी घात भी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास 14 लिखा गया है, तो 14 को भी मैं क्या लिखूंगा 2 गुणा कितना लिखूंगा 7। घात में कितना लिखा गया है 5, तो इसकी घात में मैंने 5 रख दिया और इसकी घात में भी कितना रख दिया 5 रख दिया। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, आगे जो लिखा गया है वो 11 की घात कितना लिखा गया है 2। तो यहाँ देखो जो 2 की जो घात है वो बढ़ गया मेरे पास, 2 की घात जो है वो 22 और 5 कितने हो गए मेरे पास 27। ठीक है, 7 की घात जो है वो कितना बढ़ गया 5 और 11 की घात कितना बढ़ गया 2। अब अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 27 और 5 कितने हो गए 32 और 32 और 2 कितने आ गए भी 34। तो यहाँ इस व्यंजक के अंदर बनने वाले अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो कुल हमारे पास कितनी होगी 34। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा है, तो 4 की घात 11 है, 7 की घात 5 और 11 की घात 3 है। तो इसके अंदर बनने वाले जो अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आएगी। तो 4 जो है वो सबसे पहले जो 4 लिखा गया है उस 4 को मैं क्या करूंगा, इसके 2 फैक्टर करूंगा। अब 2 फैक्टर करूंगा तो यहाँ मैंने रख दिए, एक तो 2 की घात 11 रख दिया और दूसरा 2 की घात कितना रख दिया 11। यहाँ से 7 की घात 5 रखूंगा और 11 की घात कितना रख दिया 3 रख दिया। तो ये तो 2 की घात कितना हो गया 22, ये 7 की घात कितना हो गया 5 हो गया और ये 11 की घात कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ से बनने वाले जो कुल गुणनखंड आएंगे 22 से 5 27 और 27 से 3 कितने हो गए भी 30। इसके अंदर बनने वाले अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो हमारे पास कितनी होगी 30। अब आगे देखिए, आगे जो पूछा गया है वो बोला है 60 की घात 15 है, 1.5 की घात 8 है, 3.5 की घात 7 है। तो इसके अंदर जो अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले इस 60 को हम अभाज्य संख्या के फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं जो 60 है ना 60, उसको मैंने लिख दिया 15 गुणा कितना 4। अब 15 गुणा 4 का मतलब ये हो गया, इसको तो लिख दिया मैंने 2 की घात कितना लिख दिया 2 और इसको लिख दिया 3 गुणा 5। तो ये तो मेरे पास आ गया 2 गुणा 2 आ गया और ये मेरे पास आ गया 3 गुणा कितना हो गया भी 5 हो गया भी। अब इसकी जो घात है 15 लिखा गया, तो इसकी घात भी 15 आ गई, इसकी घात भी 15 आ गई, इसकी घात भी 15 आ गई और इसकी घात भी 15 आ गई। अब आगे क्या करूंगा मैंने इस 15 को क्या है, इस 15 को मैंने लिख दिया 15/10 और कट के वो वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे कितनी आ गई 2। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, जो 3 लिखा गया उसकी घात में भी 8 रखूंगा और जो 2 लिखा गया उसकी घात में भी कितना रखूंगा 8 रखूंगा। आगे देखो 35 जो लिखा गया उसको मैंने लिख दिया 35 बटा कितना आ गया 10 और कट के वो 7 बटा कितना आ गया 2। तो मैं 7 की घात 7 रखूंगा और एक 7 बटे में 2 आया है तो 2 की घात कितना रखूंगा 7 रखूंगा। अब ये 2 की घात 8 है और 2 की घात 2 है, 2 की घात 7 है। अगर आधार समान होते तो घात क्या होती है जुड़ जाती है। और इस घात को मैं क्या करूंगा, एक 2 की घात 15 से मैंने काट दिया। अब यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, यहाँ से मेरे पास एक तो 2 की घात 15 हो गया, एक 3 की घात 15 हो गया, एक 5 की घात 15 हो गया, एक 3 की घात 8 हो गया, एक 7 की घात 7 हो गया। अगर इन सभी घातों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये जो है ये बनने वाले अभाज्य गुणनखंड की संख्या कुल होगी। तो मेरे पास ये कितना हो गया 45 और 45 और 15 कितने आ गए 60। तो यहाँ से बनने वाले अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो मेरे पास कितनी होगी 60। कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो अब आप क्या करोगे 3600 के कुल गुणनखंड निकालोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3600 के गुणनखंड निकालो। 3600 के गुणनखंड करोगे तो आपको क्या करना है, इस 3600 को मैंने 6 गुणा 6 रख लिया और 100 को मैंने क्या रख दिया, 100 को मैंने 25 गुणा कितना रख दिया 4 गुणा मैंने कितना रख दिया 25 रख दिया। अब इस 6 के क्या करूंगा मैं, तो मैंने रख दिए 2 गुणा 3 रख दिए और इस 6 को मैंने 2 गुणा 3 रख दिए और 4 को मैंने क्या रख दिया भाई 2 गुणा 2 और 25 को मैंने क्या रख दिए 5 गुणा कितने रख दिए 5। तो यहाँ हमारे पास 3600 के कुल गुणनखंड होंगे। वो एक तो मेरे पास 2 की घात तो 4 होगा, 3 की घात जो होगा वो 2 होगा और 5 की घात कितना आ गया 2 आ गया। अब इसके अंदर हमें अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछता है तो वो हमारे पास टोटल जो बनेगी वो कितनी बनेगी 8 बनेगी। ठीक है, यहाँ हमें पूछा है 3600 के कुल गुणनखंड जो बनेंगे वो कितने बनेंगे।
तो जो घात लिखा गया उस घात को मैं क्या करूंगा, घात के अंदर मैं एक एक जोड़ता जाऊंगा और उसे मैं क्या करता जाऊंगा, गुणा करता जाऊंगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये मेरे पास कितना हो गया, 5 हो गया, ये मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया, और ये मेरे पास कितना आ गया, 3। तो इसको मैं गुणा करूंगा तो बनने वाले जो कुल गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो मेरे पास कितनी होगी, 45। तो बनने वाले कुल गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 45। आगे देखिए 3600 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो 3600 के अगर मैं कुल विषम गुणनखंड निकालूंगा तो ये पता है मेरे को, ये मेरे पास गुणनखंड की एक प्रक्रिया होगी। अगर विषम गुणनखंड निकालना है तो जो सम संख्या होती है उसको आप छोड़ दो, और जो घात लिखी है उस घात में हम क्या कर दें, एक एक जोड़ दें। तो यहाँ घात 2 है तो 2 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ घात 2 है तो उसमें एक जोड़ दिया, कितना हो गया, 3। तो यहाँ से बनने वाले जो विषम गुणनखंड आएंगे वो कुल कितने आएंगे मेरे पास, 9। ठीक है, अगली प्रक्रिया है 3600 के कुल कितने अपने पास, यहाँ विषम नहीं, हमें क्या पूछेगा, सम गुणनखंड आएंगे, वो कितने आएंगे भाई। तो सम गुणनखंड निकालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, एक तो जो कुल गुणनखंड निकाले 45 उसमें से 9 घटा दूं तो सम गुणनखंड आ गए मेरे पास 36। ये दूसरी प्रक्रिया है कि जो सम गुणनखंड बोला गया है आप उसके अंदर उस वैल्यू की घात जो है उसको तो सेम का सेम रख लो, और जो बाकी जो घात लिखी है उनके अंदर एक एक आप क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ। ठीक है, तो यहां से बनने वाले जो गुणनखंड होंगे वो मेरे पास कितने आएंगे भाई, टोटल गुणनखंड कितने आएंगे मेरे पास, 36। तो यहाँ बनने वाले सम गुणनखंड की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 36। लास्ट देखो हमें पूछा है 36 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो 36 के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, इस तरह से बनेंगे। और यहाँ हमें पूछा है अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है वो कितनी है। तो अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है 4 और 2 6, 6 और 2 कितनी बनेंगे, 8। तो अभाज्य गुणनखंड की जो संख्या है वो कुल मेरे पास कितनी आएगी भाई, 8। तो यहाँ मेरे पास कितना आएगा भाई, 8। देखिए आगे हमारे पास क्या है, हमें पूछा गया 5400 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो आप 5400 को क्या लिखोगे, पहले तो आपने लिख लिया 54 को तो लिख लिया 2 गुणा 27, और 100 को आपने लिख लिया 2 गुणा 2, और आगे मैंने लिख दिया इसको 3 गुणा कितना लिख दिया, 3। ठीक है, 3 गुणा 3 नहीं, इसको लिखेंगे मैं 5 गुणा 5। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको तो 54 गुणा 100 रख लिया, तो 54 के टुकड़े तो मैंने 27 कर दिया, 27 गुणा 2 रख दिया, और 100 को मैंने कितना लिख दिया, 25 चौका कितने कर दिए, 100 कर दिए। अब यहां से मेरे पास क्या आ गया, 2 की जो घात है वो तो 3 बन गया, 3 की घात है वो 2 बन गया, और 5 की घात मेरे पास कितना बन गया, 2 गया। अब यहां से हमें पूछे कि कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो जो घात है उनके अंदर आप एक एक जोड़ते जाओ। तो यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ गया, 3 हो गया, और यहाँ जोड़ोगे तो आप कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से बनने वाले जो कुल गुणनखंड आएंगे वो 9 और 9 चौके कितने आएंगे भी, 36। हाँ देखो भाई क्या गलती की हमने, ये मेरे पास 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये मेरे पास यहाँ सॉरी, यहाँ देखो सबसे पहले अपन ने गलती की है, जो 27 है वो 3 की घात कितना है, 3 है, 3 की घात कितना है, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी होगी भाई, 4। ठीक है, तो 16 और 16 ते कितने होंगे भी, 48। तो यहाँ बनने वाले जो गुणनखंड होंगे वो कुल कितने आएंगे भी, 48। अब इसके अंदर मैं 5400 के अंदर अगर मैं सम गुणनखंड पूछूं, तो सम गुणनखंड अगर मैं पूछूंगा तो सम संख्या को सेम रखो, और बाकी संख्याओं को आप क्या करते जाओ, एक एक बढ़ाते जाओ। बाकी संख्याओं को आप क्या करो भी, एक एक बढ़ाते जाओ। तो यहाँ बनने वाले जो सम गुणनखंड होंगे वो 12 और 12 ते कितने आएंगे भाई, 36। आगे देखो 5400 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। अगर विषम गुणनखंड पूछे तो आपको क्या करना है, जो आप कुल गुणनखंड में से अगर आप सम घटा दो तो भी आपके पास आएंगे, या फिर इसके अलावा अगर मैं विषम गुणनखंड पूछूं तो उस विषम संख्या को आप छोड़ दो, और जो बच गए उस संख्या के अंदर जो घात है उसके अंदर एक एक बढ़ाते जाओ। तो यहाँ जो घात 3 है तो 4 हो गया, यहाँ घात 2 है तो कितना आ गया भाई, 3 हो गया। तो यहाँ से बनने वाले जो विषम गुणनखंड आएंगे कुल कितने होंगे भाई, 12 होंगे भाई। पूछा गया 3600 के गुणनखंडों का योगफल कितना है। तो 3600 के गुणनखंडों का योगफल निकालूंगा तो पहले मैं 3600 के गुणनखंड निकालूंगा। तो 3600 के जो गुणनखंड होंगे, मैंने 36 को तो 6 गुणा 6 रख लिया, और इस 100 को मैंने 4 गुणा 25 रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो मैंने रख दिए 2 गुणा 3 रख दिया, और दोबारा 6 को तो मैंने 2 गुणा 3 रख दिया, और दोबारा 4 को मैं 2 गुणा 2 रखूंगा। इसी तरह से 25 जो है उसको मैं 5 गुणा कितना रखूंगा, 5 रखूंगा। तो मेरे पास यहाँ जो गुणनखंड बन गई वो 2 की घात
एक तो 4 बन गया, एक 3 की घात कितना बन गया 2 बन गया, और एक मेरे पास बन गया 5 की घात कितना 2। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो जो आधार दिया गया उसकी घात में एक एक जोड़ते जाओ और उसके कुल आधार में आप क्या करो एक घटा दो। जो आधार दिया गया है उसके घात के अंदर एक जोड़ दो और कुल आधार में से एक घटा दो। जो आधार दिया गया उसकी घात में एक जोड़ दो और कुल आधार में से एक घटा दो। इसी तरह से उसके अंदर भाग में जो आधार दिया गया उसमें से आप क्या करो एक एक घटाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ मैं एक एक क्या कर दिया मैंने घटा दिया। अब ये 2 की घात कितना हो गया 5, 32 हो गया। 32 में से एक घटाऊंगा कितना आएगा अभी 31। यहाँ से मेरे पास 3 की घात 3 हो गया और 3 की घात 3 को मैं क्या रखूंगा 27। 27 में से एक गया कितना आ गया 26। यहाँ 5 की घात 3 हो गया 100 कितना हो गया 24। 100 सॉरी 5 की घात 3 125 हो गया। 125 में से एक घटाऊंगा कितना आ गया 124। अब यहाँ क्या करूंगा 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया। 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है भाई, और आगे 5 माइनस 1 कितना आ गया भाई 4। अब इस वैल्यू को मैं काटूंगा तो ये तो कट के मेरे पास हो गया 13 और इसको मैंने काट दिया कितना आ गया भाई 31। अब 31 का जो वर्ग होता है वो 961 आता है और 961 को मैं किससे गुणा कर दूं 13 से। तो मैंने गुणा किया तो 13 एकम तो कितना आ गया अभी 13। ठीक है भाई, 13 से कितना आ गया भाई 78। 78 और 1 कितना आ गया अभी 79। ठीक है भाई, असल मेरे पास कितने आ गए 7। 13 7 कितना हो गया भाई 13 जो 9 हो गए वो हो गए 117 और 117 के अंदर 117 के अंदर अगर मैं 7 और जोड़ दूं तो कितने आ गए 124। तो यहाँ जो बनने वाले जो गुणनखंड है उनका जो योगफल आएगा वो 12,400 कितना आएगा अभी 95। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे आगे 5400 के गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे। अब 5400 के गुणनखंड का योगफल हम कैसे निकालेंगे वो देखो भाई, खंड का योगफल कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा इस 5400 को सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, मैंने रख दिया 54 को रख दिया मैंने 2 गुणा 27 और मैं 100 को क्या रखूंगा 4 गुणा कितना रखूंगा 25। अब ये वैल्यू तो मेरे पास हो गई 2 की घात कितना हो गया 3 हो गया। 27 को मैंने कितना रख दिया 3 की घात 3 रख दिया और 25 को मैंने 5 की घात कितना रख दिया 2 रख दिया। अब इसके गुणनखंड का योगफल करूंगा तो जो घात जो लिखी गई है उसके अंदर एक जोड़ते जाओ और कुल आधार में से एक घटाते जाओ। जो आधार लिखा गया उसमें एक जोड़ते जाओ और कुल आधार में से एक घटाते जाओ। तो आधार उसके अंदर जो घात है उसके अंदर एक जो जोड़ते जाओ और कुल आधार में से एक घटाते जाओ। अब मैं कुल आधार जो लिखा गया उसमें से एक एक घटाऊंगा तो 2 माइनस कितना आएगा 1 आएगा। एक मैं 3 माइनस 1 रखूंगा, एक 5 माइनस कितना रखूंगा 1 रखूंगा। अब 2 की घात जो 4 है वो मेरे पास 16 है। 16 में से एक गया कितना आ गया मेरे पास 15। अब 3 की घात 4 है वो मेरे पास होता है 81। 81 में से एक गया कितना आ गया भाई 80। ठीक है, 5 की घात 3 125 उसमें से एक घटा दिया कितना आ गया 124। अब आगे क्या करूंगा मैं यहाँ घटाऊंगा 1 आ गया, यहाँ घटाने के बाद 2 आ गया और आगे घटाऊंगा तो कितना आ गया भाई कितना आ गया मेरे पास 8। इन दोनों को मैं क्या करूंगा काटूंगा तो 8 होगा और ये कटेगा कितना आएगा भाई 10। अब मैं 124 को पहले 15 से गुणा करूंगा और फिर किससे गुणा करूंगा 10 से। अब मैं 15 से गुणा करूंगा तो इसका आधा मैंने क्या कर दिया इसमें जोड़ दिया। मेरे पास वैल्यू जो आ गई वो 1800 कितना आ गया 60। अब इसके अंदर को मैं 10 से गुणा करूंगा तो जो वैल्यू आ गई वो 18,000 कितनी आ गई भी 600। ठीक है, 18,000 कितनी आ गई भी 600। हमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंड की जो संख्या होगी वो सम होगी। मतलब इनके अंदर जो बनने वाले जो गुणनखंड होंगे कुल गुणनखंड होंगे उनमें से कौन से गुणनखंड की जो संख्या होगी वो सम होगी। अब यहाँ हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। तो मैं 16,900 को चेक करूंगा। तो आप कैसे चेक करोगे, ये मेरे पास जो है 169 है वो 13 गुणा कितना है 13 है और जो 100 होता है वो अपने पास कितना होता है भाई 2 की घात 2 होता है और एक 5 की घात कितना होता है 2 होता है। तो इसके जो बनने वाले जो गुणनखंड होंगे वो 2 की घात 2 आएंगे, एक 5 की घात 2 आएगा और एक कितने आएंगे भाई 13 की घात कितने हो गए 2। अब इसके बनने वाले जो हैं वो गुणनखंड देखेंगे भी तो जो कुल गुणनखंड होंगे तो यहाँ मैंने 2 को बढ़ा के 3 रख दिया, यहाँ मैंने 2 को बढ़ा के 3 रख दिया और यहाँ मैंने 2 को बढ़ा के कितना रख दिया 3 रख दिया। तो यहाँ जो बनने वाले जो कुल गुणनखंड होंगे वो विषम होंगे। चलो भाई अगली शर्त है मेरे पास, मैंने अगली है 36,000 के मैं गुणनखंड निकालूंगा। तो ये जो 36 है इस 36 को तो मैंने लिख लिया 6 गुणा 6 और यहाँ मैंने 10 की घात कितना रख दिया इसको 3। अब 10 की घात 3 का मतलब है ये 2 गुणा कितना है 5, 2 गुणा कितना है 5 और उसकी घात में कितने बढ़ेंगे भाई अपने पास 3 3। अब ये मेरे पास है ये 2 गुणा 3 है और ये जो 6 है ये भी 2 गुणा कितना हो गया भाई 3 हो गया भाई।
अब जो 2 आ गया वो कितना आ गया टोटल मेरे पास, 2 की घात कितना हो गया 5। 3 जो आ गया वो 3 की घात कितना हो गया 2, और 5 जो आ गया वो 5 की घात कितना आ गया भाई 3। अब यहाँ देखेंगे हम इससे जो बनने वाले जो गुणनखंड होंगे वो कितने आएंगे भाई, तो 5 को मैंने एक बढ़ा दिया कितने हो गए भाई 6, 2 को बढ़ा दिया मैंने कितने हो गए भाई 3, और 3 को बढ़ा दिया कितने हो गए भाई 4। अब यहाँ मेरे पास जो बनने वाले कुल गुणनखंड है वो 24, और 24 ये कितने आ गए मेरे पास 72। तो यहाँ बनने वाले जो गुणनखंड की जो संख्या है वो सम आ रही है, तो सवाल का आंसर हमारे पास कितना है 36,000 है। बाकी आप तीसरा ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, मेरे पास जो संख्या लिखी गई है वो लिखी गई है 28,900। अब यहाँ से मेरे को पता है ये 289 ये 17 का वर्ग है, तो इसको तो मैंने रख दिया 17 की 2, यहाँ मैंने रख दिया 2 की घात 2 रख दिया, और एक 5 की घात कितना रख दिया 2। इससे बनने वाले जो गुणनखंड होंगे घात को मैं क्या करूंगा एक बढ़ा के रखूंगा, यहाँ भी घात को मैं एक बढ़ा के रखूंगा, यहाँ भी घात को बढ़ा के एक रखूंगा, तो इससे भी बनने वाले जो गुणनखंड होंगे वो क्या आएंगे हमारे पास विषम। ठीक है अभी आगे देखो, मेरे पास लास्ट वैल्यू लिखी गई वो लिखी गई है 65,500। तो इससे हमें बताना है इससे बनने वाले जो गुणनखंड की जो संख्या है वो सम होगी या विषम होगी। तो मैं क्या करूंगा 625 को तो मैं 25 गुणा 25 रखूंगा, ठीक है भाई, और वो मेरे पास जो 25 गुणा 25 है वो 5 की घात कितना होता है 4। अब 100 को मैं 2 की घात 2 रखूंगा, और एक 5 की घात कितना रखूंगा 2। तो मेरे पास मैं कह सकता हूँ 2 की घात 2 हो गया, और 5 जो है वो 5 की घात कितना आ गया भाई 6। तो घात जो है कुल गुणनखंड जब निकालूंगा तो घात को मैं एक बढ़ा के रखूंगा, जो घात है उसको एक बढ़ा के रखूंगा, तो इससे भी बनने वाले जो कुल गुणनखंड होंगे वो क्या आएंगे विषम। तो यहाँ से हमें पूछा गया है इससे बनने वाले जो सम गुणनखंड होंगे वो कितने आएंगे, तो वो मेरे पास ऑप्शन आएगा 36,000। अब आगे देखिए बोला गया है निम्नलिखित में किस संख्या में गुणनखंड की संख्या विषम होगी। तो इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से गुणनखंड के अंदर जो संख्या होगी वो विषम होगी। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो 20,000 है, तो 20,000 के अंदर मैं चेक करूंगा, कैसे चेक करूंगा, सबसे पहले इसको तो मैंने रख दिया 2, और इसको मैंने रख दिया 10 की घात कितना रख दिया 4। अब 10 की घात 4 को मैं 2 गुना कितना रखूंगा 5, तो ये 2 की घात 4 हो गया, ये 5 की घात 4 हो गया, तो 2 गुणा 2 की घात 4 हो गया, और एक 5 की घात कितना आ गया भाई 4। तो 2 की घात 5 हो गया, और एक 5 की घात कितना आ गया 4। इस 5 को मैं अगली संख्या से गुणा करूंगा 6 आएगा, और इस 4 को अगली संख्या से गुणा करूंगा कितना आएगा मेरे पास 5। तो यहाँ बनने वाले जो कुल गुणनखंड जो होंगे वो अपने पास क्या आएंगे सम संख्या में होंगे। हमें चाहिए कौन सा विषम। तो आगे देखो, अब दूसरा जो ऑप्शन है वो मेरे पास कितना है 25,000। 25,000 को चेक करूंगा तो मेरे को पता है 25 को तो मैंने लिख दिया 5 गुणा 2, और ये वैल्यू होगी 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को मैं लिखूंगा तो 2 की घात 3 हो गया, और एक 5 की घात कितना आ गया 3। तो ये मेरे पास वैल्यू होगी 2 की घात 3 होगी, और एक 5 की घात कितना आ गया 5। अब अगली संख्या से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 4, और अगली संख्या से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 6। तो इससे बनने वाले जो गुणनखंड होंगे वो में मेरे पास क्या आ गए सम, हमें चाहिए विषम। तो अगली संख्या मेरे पास क्या है 196,000। 196 जो है वो 14 गुणा 14 हो गया, और 100 को मैंने क्या रख दिया 2 की घात 2 रख दिया, और एक 5 की घात 2 रख दिया। यहाँ से वैल्यू 2 गुणा 7 होगी, यहाँ से वैल्यू 2 गुणा 7 होगी, तो 2 की जो घात है वो अपने पास कितनी होगी 4। तो 2 की घात तो 4 आ गया, 5 की घात 2 हो गया, और एक 7 की घात 2 आ गया। अब यहाँ से बनने वाले कुल गुणनखंड होंगे अगली संख्या कितना आएगा 5, अगली संख्या कितना आएगा 3, अगली संख्या कितना आएगा 3, ये 9 और 9 जो कितना आ गया 45। तो यहाँ से बनने वाले जो कुल गुणनखंड आगे वो विषम संख्या किस में आएगी 19,600 में। तो सवाल का आंसर कितना आएगा 19,600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें पूछा है कि 10,800 के अंदर 10,800 के अंदर जो बनने वाले जो गुणनखंड है उनका जो योगफल होगा वो कितना आएगा। ठीक है भाई, तो मैं क्या करूंगा इस वैल्यू को मैंने क्या रख दिया 108 गुणा कितना रख दिया 100। तो 108 को मैंने लिख दिया 36 गुणा 3, ठीक है, और 100 को मैंने रख दिया 2 गुणा 2, और मैंने रख दिया 5 गुणा कितना रख दिया 5। ठीक है, 36 को मैंने क्या लिख दिया 6 गुणा 6, ठीक है, 6 गुणा 6 रख दिया। ठीक है भाई, या फिर आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ये 27 चौका जो हो गया वो कितना आ गया भाई 108। 27 चौका जो आ गया वो कितना आ गया भाई 108। अब जो 2 बन गया वो तो 2 की घात तो कितना बन गया 4, 3 बन गया 3 की घात 3 बन गया, और 5 बन गया वो 5 की घात कितना आ गया भाई 2 गया। अब इसके अंदर जो बनने वाले गुणनखंड का योगफल निकालूंगा तो जो घात है उस घात को मैं बढ़ाता जाऊंगा, एक कम करता जाऊंगा। घात को मैं बढ़ाता जाऊंगा और उसके आधार को कुल में से एक घात है उसको बढ़ाता जाऊंगा और उसके आधार में से एक कम करता जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ जो घात लिखी गई है जो आधार लिखी गई उनमें से मैं एक ही क्या कर लूंगा
कम कर लूँगा। ठीक है, जो आधार लिखा है उनमें से क्या कम करूँगा भाई, एक एक कम। तो ये 2 की घात कितना होगा 32, 32 में से एक कम करूँगा कितना आएगा मेरे पास 31। ठीक है, ये 3 की घात 4 81, कम किया कितना आ गया 80। 5 की घात 3 कितना आ गया 125, उसमें से एक कम किया कितना आ गया 120। और बटे में कितना रखूँगा मैं टोटल 1 गुणा 2 गुणा कितना रख दिया 4। इसको काट दिया, वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई कितनी आ गई मेरे पास 10। अब मैं क्या करूँगा 124 को मैंने किससे गुणा कर दिया, तो वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 3844। आगे एक जीरो करूँगा तो कुल मेरे पास बनने वाले गुणनखंड कितने आ गए 38,440। ठीक है, आज की क्लास में बस मेरे पास इतना ही होगा। अब मैं क्या करूँगा, अगली क्लास के अंदर आपको जो पढ़ा दिया गया है उसके पीछे कुछ क्वेश्चन हमारे पास रह गए थे, वो मैं क्या करूँगा बताने वाला हूँ।